दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2012 में रिलीज हुई मूवी द लकी वन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को स्कॉट हिक्स ने डायरेक्ट किया है और इसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का बजट $25 मिलियन है और इसने बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन की कमाई की थी। मूवी की शुरुआत में हमें US आर्मी के एक मरीन लोगन को दिखाया जाता है जो इराक में ड्यूटी पर होता है। एक दिन नाइट रेड के दौरान लोगन को एक सिपाही दिखता है जो अपने साथी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इस सिपाही को सभी लोग एसिस बुला रहे थे। अपने साथी की जान बचाने के चक्कर में एसिस को भी गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। अगले दिन लोगन को बाहर एक फोटो मिलती है जहाँ पर लोगन अपने साथियों के साथ खड़ा था। ये फोटो वहाँ से थोड़ी दूरी पर रखी हुई थी। लोगन अपने साथियों से थोड़ा दूर जाकर इस फोटो को उठा लेता है। एक लड़की की फोटो होती है। लोगन इस फोटो को सभी ऑफिसर्स को दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर वापस जाने लगता है तभी वहाँ पर एक मोटार अटैक होता है जिसमें उसके बाकी साथी मारे जाते हैं। अब लोगन कैंप में वापस आने के बाद इस फोटो के बारे में सभी ऑफिसर से पूछता है, लेकिन ये फोटो किसी ऑफिसर को बिलोंग नहीं करती है। उसका एक साथी उससे कहता है कि ये फोटो तुम्हारे लिए एक गार्डियन एंजल है क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जान मोटार अटैक से बच गई। लोगन बहुत टाइम से इराक में चल रही जंग में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी पर लोगन कोलोराडो अपनी सिस्टर के घर पे आ जाता है क्योंकि उसने अपने जर्मन शेफर्ड डॉगी ज़्यूस को अपनी बहन के घर पे छोड़ा था ताकि उसकी बहन उसके डॉगी का ख्याल रख सके। लेकिन जंग से वापस आने के बाद लोगन को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, जिस वजह से उसे हमेशा लगता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है। एक दिन जब उसकी बहन का बेटा उसके साथ खेलने की कोशिश करता है तो लोगन को लगता है कि कोई उस पर अटैक कर रहा है, इसीलिए वो अपने भांजे को दबोच लेता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सब उसका वहम है। ये सब उसके साथ जंग की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने अपने सामने बहुत सारे सिपाहियों को मरते हुए देखा है। इस सब से तंग आकर लोगन डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को ढूंढने जाएगा जिसकी फोटो उसे जंग में मिली थी। उस फोटो में वो लड़की एक लाइट हाउस के सामने खड़ी हुई थी। लोगन इंटरनेट पर पता लगा लेता है कि ये लाइट हाउस लुइसियाना में है और लोगन पैदल ही अपने डॉगी ज़्यूस के साथ लुइसियाना पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो लोकल से उस लड़की के बारे में पूछता है। एक लोकल से लोगन को पता चलता है कि वो लड़की उसके एक दोस्त शेरिफ की बीवी है और वो यही पास में ही रहती है। लोगन उसके घर पे पहुंच जाता है जहां पर उसे वो लड़की मिल जाती है। इस लड़की का नाम बेथ है और बेथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बेथ लोगन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन लोगन उसे ये नहीं बता पाता कि उसे उसकी फोटो जंग में मिली थी और वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा है। बेथ को लगता है कि लोगन को शायद जॉब की जरूरत है, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करती है। उसकी ग्रैंड मदर का नाम एली है। बेथ को लोगन बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि लोगन ज्यादा बातें नहीं करता, इसलिए एली उससे बात करती है। लेकिन एली को लोगन पसंद आ जाता है और वो उसे जॉब पर रख लेती है। लोगन वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो अपना काम बहुत ही मेहनत और बहुत ही शांति से करता है। वो उनकी सारी खराब मशीनरी को ठीक करता है। शुरू में बेथ को लोगन की मौजूदगी से बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। उसे लोगन बहुत अजीब लगता है क्योंकि लोगन ज्यादा बातें नहीं करता। बेथ का एक बेटा भी है जिसका नाम बेन है। बेन और लोगन एक दूसरे के साथ जल्द ही कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत ही कम टाइम में लोगन बेन के साथ एक सपोर्टिव रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। बेन लोगन के साथ बहुत एंजॉय करता है। बेथ का एक ही भाई था, वो भी US आर्मी में मरीन था और वो इराक वॉर में मारा गया। उसकी डेथ की एनिवर्सरी के दिन बेथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन तभी लोगन वहाँ पर आता है और वो बेथ को कंट्रोल कर लेता है। वो उसे कंफर्ट करता है, जिसके बाद बेथ उसे अपने भाई ड्रेक की कहानी सुनाती है कि किस तरह वो और ड्रेक बचपन में एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे। बेथ बताती है कि वो अपने भाई ड्रेक से बहुत प्यार करती थी। बेथ के एक्स हस्बैंड का नाम कीथ है। एक्स हस्बैंड यानी बेथ का उसके साथ डिवोर्स हो चुका है। कीथ एक शेरिफ है और शेरिफ होने के साथ साथ वो टाउन के जज का बेटा है। कीथ जब लोगन को बेथ के घर से निकलते हुए देखता है तो उसे लोगन पर शक हो जाता है और वो अगले दिन लोगन के पास आकर उसकी तलाशी लेता है। वो लोगन के साथ बहुत रूडली बिहेव करता है क्योंकि कीथ नहीं चाहता कि लोगन बेथ के आसपास रहे। वैसे तो बेन अपनी मदर बेथ के साथ ही रहता है,
लेकिन कभी कभी वो अपने फादर कीथ के साथ भी चला जाता है। एक दिन बेन एक बास्केटबॉल मैच खेलकर घर आता है। उसकी नाक से खून बह रहा था, यानी बास्केटबॉल मैच में वो जख्मी हुआ था और कीथ की शक्ल से ही लग रहा था कि उसे उस बात की ज्यादा टेंशन नहीं है। इसलिए बेथ और कीथ के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इस आर्ग्यूमेंट के दौरान कीथ बेथ को धमकाता है कि वो उससे उसका बेटा छीन लेगा, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। बेथ को पता है कि कीथ का पिता इस टाउन का जज है, इसीलिए वो इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने में ज्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे अलग हो जाए। अब टाइम गुजरने के साथ साथ बेथ और लोगन की दूरियां कम हो जाती हैं। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब बेथ लोगन के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाती है। बेथ लोगन को अपने फादर की बोट पर भी लेकर जाती है, जिसमें उसके फादर उसे और उसके भाई ड्रेक को घुमाने ले जाते थे। बेथ बताती है कि ये बोट बहुत टाइम से बंद है, इसीलिए ये अब खराब हो चुकी है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी क्योंकि इसके साथ मेरे भाई और मेरे फादर की यादें जुड़ी हुई हैं। वहाँ से वापस आते समय बेथ और लोगन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन अगले दिन लोगन फिर से बेथ को बिना बताए उसकी बोट पर वापस आ जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। बेथ और लोगन के बीच अब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ संभोग भी करते हैं। बेथ को अब लोगन से प्यार हो जाता है। बेथ का पति कीथ ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि बेथ और लोगन एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और इस बात से उसे बहुत जलन हो रही थी। इसीलिए वो बेथ को लोगन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो बेथ को धमकी देता है कि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बेन लोगन के आसपास रहे, इसलिए उसे लोगन को काम से निकाल देना चाहिए और अगर उसने लोगन को काम से नहीं निकाला तो वो अपने बेटे बेन को बेथ से छीन लेगा। बेथ के घर से वापस आते समय रास्ते में कीथ को लोगन मिलता है। वो लोगन के पास रुककर उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन को उसकी धमकियों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लोगन उससे कहता है कि मैं इससे पहले भी तुम जैसे बहुत सारे लोगों को हैंडल कर चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ लोगन के साथ रहने पर बेथ को अब कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी अपने हस्बैंड कीथ को कन्फ्रंट करती है और उसे वापस धमकाती है कि अगर उसमें दम है तो वो उससे उसके बेटे को छीन कर दिखाए। लोगन के साथ रहने पर अब बेथ बहुत खुश रहने लगी थी। वो अब लोगन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी थी। एक दिन जब लोगन अपने कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली है और साथ ही उसके पास जो बेथ की फोटो थी वो फोटो भी उसके कमरे से गायब थी। वहीं दूसरी तरफ कीथ बेथ के पास आता है और उसे वही फोटो दिखाता है जो लोगन के पास थी और हमें पता चलता है कि लोगन के कमरे की तलाशी कीथ ने ही ली थी। वो बेथ से कहता है कि लोगन बहुत टाइम से ही बेथ पर नजर रख रहा था, वो उसके साथ कोई अचानक नहीं मिला है, बल्कि बेथ को अपने जाल में फंसाना लोगन का एक प्लान था। इस बात से बेथ को बहुत गुस्सा आता है। जब लोगन उसके घर पे आता है तो बेथ उसे कन्फ्रंट करती है। वो लोगन से पूछती है कि आखिर मेरी फोटो तुम्हारे पास कैसे पहुंची, लेकिन लोगन उसे इस बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि ये फोटो किसके पास थी। इसलिए बेथ लोगन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लोगन जब वहाँ से जाने लगता है तो बेथ का बेटा बेन उसके पास आता है और उसे एक बुक देता है। इसके बाद लोगन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेथ अपनी बोट पर आती है। वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और इस बार बोट स्टार्ट हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी बोट को लोगन ने ठीक किया है। वहीं दूसरी तरफ जब लोगन अपने डॉगी ज्यूस के साथ टाउन में चल रहा था तो कीथ उसे देख लेता है और उसके पास आता है। कीथ लोगन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जब लोगन मना करता है तो कीथ उस पर गन तान देता है। जवाब में लोगन उससे उसकी गन छीन लेता है और गन को अनलोड करके वो उसके दूसरे साथी को थमा देता है और लोगन खुद वहाँ से चला जाता है। ये बात जब कीथ के पिता यानी जज को पता चलती है तो वो कीथ को बहुत डांटता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पब्लिक में अपनी गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बेथ दरअसल लोगन पर इस बात के लिए गुस्सा थी क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर उसकी फोटो उसके भाई ड्रेक के पास होती तो शायद उसकी जान बच जाती, क्योंकि ड्रेक अक्सर बेथ से कहता था कि उसकी फोटो उसके लिए गुड लक है, उसकी फोटो की वजह से उसकी जान बच जाती है। एली बेथ को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें लोगन की कोई गलती नहीं है कि ड्रेक मारा गया और लोगन बच गया। जिसके साथ जो कुछ भी होता है वो उनकी किस्मत में लिखा होता है। यहाँ सीन लोगन की तरफ मुड़ता है। लोगन यहाँ से जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था।
तभी उसके हाथ में वही बुक लगती है जो उसे बेन ने दी थी। इस बुक में उसे ड्रेक यानी बेथ के भाई की फोटो मिलती है। उसकी बाजू पर एसिस का टैटू बना हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसके सामने जो सिपाही मारा गया था, जिसे सभी एसिस बुला रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि बेथ का भाई ड्रेक है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीथ भी बेथ के घर पे आता है। वो बेथ से कहता है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेथ उसे मना कर देती है। इस बात पर कीथ को गुस्सा आता है और वो बेथ से उसके बेटे को छीनने की बात करता है। बेन ये बातें सुन रहा था। वो घर से भाग जाता है। कीथ भी उसके पीछे भागता है। बेन भागते हुए अपने ट्री हाउस की तरफ आता है, लेकिन वहाँ पर रस्सी से बना हुआ एक पुल होता है। बारिश हो रही थी, इसलिए पुल बहुत हिल रहा था। ऊपर से वो पुराना पुल होता है। बेन के उस पर चढ़ते ही वो टूट जाता है। बेन उस पुल पर लटक जाता है। वो पानी में गिरने ही वाला था, लेकिन कीथ दूसरी साइड से उस पुल पर लगी हुई रस्सी को पकड़ लेता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ पाता। वो भी पानी में गिर जाता है। वो बेन के पास पहुंच जाता है। उन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लोगन और बेथ पहुंच जाते हैं। लोगन पानी में कूदकर कीथ के पास आ जाता है। कीथ बेन को लोगन को सौंप देता है। लोगन बेन को लेकर पानी से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो कीथ को बचाने के लिए जाता है तो वो ट्री हाउस कीथ के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस के साथ साथ वहाँ पर कीथ का पिता भी पहुंच जाता है। वो लोगन को बेन की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन लोगन उसे बताता है कि बेन की जान मैंने नहीं बल्कि कीथ ने बचाई है। इसके बाद लोगन बेथ के घर पे आता है ताकि वो उसे उसके भाई ड्रेक के बारे में सब कुछ बता सके। लोगन बेथ को बताता है कि तुम्हारा भाई, जिसे सब लोग एसिस बुलाते थे, वो दूसरे सिपाही की जान बचाते बचाते खुद शहीद हो गया। वो एक महान आदमी था जिसने अपनी जान के बारे में जरा भी नहीं सोचा और दूसरे की जान बचाने के लिए पहुंच गया। ये सच्चाई सुनने के बाद बेथ बहुत ही उदास हो जाती है और तभी लोगन वहां से जाने लगता है, लेकिन पीछे से बेथ आती है और उसे रोकती है। बेथ लोगन के पास आकर उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस करते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम बेन, बेथ और लोगन को बोट पर देखते हैं। वो लोग बेन का 9th बर्थडे मना रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।